कभी सोचा है एक ऐसा मंदिर जो समुद्र के किनारे अकेले खड़ा है पर फिर भी पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींची लेता है। एक ऐसा धाम जिसे 17 बार लूटा गया, 6 बार तोड़ा गया, खामोश करना चाहा गया, लेकिन ये मंदिर हर बार और ज्यादा शान से फिर खड़ा हो गया। कहते हैं जिन्होंने इसे गिराने की कोशिश करी आज उनका नामो निशान तक नहीं है, पर सोमनाथ आज भी समुद्र की हवाओं में अपनी कहानी गुनगुना रहा है। यह वही स्थान है जिसे 12 ज्योतिर्लिंग का पहला ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। यहाँ सिर्फ दर्शन नहीं होते, यहाँ के समझ आता है कि शक्ति क्या होती है और भक्ति किसे कहते हैं। और आप सभी का स्वागत है सोमनाथ नगरी में। आज के इस वीडियो में मैं आपको सोमनाथ मंदिर का कंप्लीट ट्रैवल गाइड दूंगा। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग दर्शन, समुद्र दर्शन और साथ ही आपको ओल्ड सोमनाथ मंदिर भी लेकर जाऊंगा। ओल्ड सोमनाथ के बारे में कहा जाता है ये वही स्थान है जहाँ सोमनाथ का प्राचीन रूप स्थित है। युग बदला, राजा बदले, सब कुछ बदल गया, पर यह मंदिर की तबाही का असली शख्स यहीं बना रहा। लेकिन हमारी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैं आपको लेकर चलूंगा सिर्फ भालका तीर्थ मंदिर, जहाँ भगवान कृष्ण जी को बाण लगा था और उन्होंने अपना मानव अवतार का त्याग किया था। फिर हमारा सफर आगे बढ़ेगा उस स्थान की तरफ जहाँ अरब सागर की लहरें रोज शिव जी को जल अभिषेक करती है, जिसका दृश्य देखने लायक होता है। उसके बाद आपको मैं लेकर चलूंगा सूर्य मंदिर, जिसे कहते हैं ये मंदिर 5 पांडवों ने बनाया था, और वहीं से हम पहुंचेंगे उनके गुप्त स्थान की तरफ, पांडव की गुफा। फिर बारी आती है यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने की, और अंत में हम चलेंगे त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियों का संगम है, हिरन, कपिला, सरस्वती। इस ट्रिप में आपको मैं बताऊंगा कहाँ रुके, कहाँ खाना खाए, और कंप्लीट ट्रैवल गाइड आपको मैं देने वाला हूँ। और एंड में आपको मैं बताने वाला हूँ एक व्यक्ति का टोटल बजट कितना होगा। तो चलिए अपना सफर शुरू करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल प्रभास पाटन शहर में समुद्र तट के किनारे स्थित है। यहाँ तक आने के लिए आपको आना होगा वेरावल स्टेशन। वेरावल स्टेशन से सोमनाथ मंदिर की दूरी करीब 6 किलोमीटर की है। आप यहाँ तक ऑटो और बस से जा सकते हो। मंदिर के सामने जो आपको घोड़े पर सवार स्टेचू दिख रहा है वो है हमरजी गोहिल, सोमनाथ की शौर्य की पहचान। जब सोमनाथ पर हमला हुआ था तब सबसे पहले तलवार लेकर खड़े होने वाले का नाम था हमरजी गोहिल। उन्होंने सोमनाथ के दरवाजे पर दुश्मन को रोकते हुए अपना बलिदान दे दिया। मंदिर के अंदर फोन, बैग, स्मार्ट वॉच, वॉलेट ले जाना मना है। यहाँ काउंटर बनाए गए हैं, आपको यहीं अपना सामान जमा कराना होगा। चलिए अब चलते हैं दर्शन करने के लिए। मेरा दर्शन अच्छे से हो गया सिर्फ 30 मिनट में। अब मैं आ गया हूँ ओल्ड सोमनाथ मंदिर। ये न्यू सोमनाथ मंदिर से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। कहा जाता है मुगलों ने सोमनाथ मंदिर को पूरी तरीके से तोड़ दिया था, तब अहिल्याबाई होलकर ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। कहते हैं महादेव स्वयं अहिल्याबाई होलकर के सपने में आए थे और उनके संकल्प से ये शिवलिंग की यहाँ स्थापना हुई है। इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग नहीं है बल्कि 2 शिवलिंग के दर्शन होते हैं। जो शिवलिंग नीचे स्थित है उसे स्वयंभू शिवलिंग माना जाता है, और जो शिवलिंग ऊपर स्थित है वह अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा स्थापन किया गया है। न्यू सोमनाथ मंदिर का दर्शन होने के बाद बहुत सारे भक्त ओल्ड सोमनाथ मंदिर में दर्शन करने जरूर आते हैं। ओल्ड सोमनाथ मंदिर के सामने ही सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा भोजनालय बनाया गया है। यहाँ निःशुल्क में भोजन मिलता है, सुबह 11 बजे से 3 बजे तक और शाम के 7 बजे से रात्रि के 11 बजे तक। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ के प्रमुख मंदिर के दर्शन करने के लिए। सोमनाथ मंदिर के बाहर से ही आपको कई रिक्शाएं मिल जाएगी जो आपको 500 रुपए में सभी मंदिर के दर्शन करा देगी। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा यहाँ ऐसी बस चलाई जाती है जो सुबह 8 बजे मंदिर के सामने से होकर निकलती है, जो आपको सभी मंदिर के दर्शन करा देगी। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ बाणगंगा। यहाँ 3 शिवलिंग है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हो ये पहली शिवलिंग है, और जो आप मेरे वहाँ साइड देख रहे हो वहाँ जो कि 2 शिवलिंग है। और दोस्तों यहीं से ना जरा नामक एक शिकारी था और उनने यहाँ से तीर चलाई थी, जो बाहर का तीस में जो कि जहाँ कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे वहाँ जाके उनको तीर लगी थी। तो चलिए यहाँ के भी आप दर्शन करिए। यहाँ 3 शिवलिंग विराजमान है। लो टाइड समुद्र की लहर कम होने पर पत्थर पर जो दिखाई देती है, और तीसरी शिवलिंग जो समुद्र के थोड़ा और अंदर है।
दोस्तों जो आप मेरे पीछे जो बोट का एकदम सुंदर जो नज़ारा देख रहे हो, जितनी भी अरब सागर में जितनी भी बोट चलती है, करीब 10,000 से भी ज़्यादा जो बोट चलती है अरब सागर में, वो जो कि ना ये पार्किंग जोन है, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये कोई समुंदर नहीं है, ये सिर्फ पार्किंग जोन बनाया गया है जहाँ जितनी भी बोट आती है वो जो कि यहाँ पार्क होती है। एक बार यहाँ का नज़ारा आप देखिए। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ भालका तीर्थ मंदिर। ये वही स्थान है जहाँ कृष्ण जी के पैर में बाण लगी थी। सोमनाथ की इस पवित्र जगह पे एक ऐसी जगह है जहाँ शिकारी जरा ने गलती से भगवान कृष्ण जी पर तीर चला दिया। कृष्ण जी पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। जरा को लगा उसने किसी हिरण पर निशाना लगाया है, पर पास जाके उसे समझ आया कि उससे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। वो हिरण नहीं, द्वारकाधीश श्री कृष्ण थे। जरा रो पड़ा, प्रभु मुझे महा अपराध हो गया है। लेकिन कृष्ण जी मुस्कुराए, जरा जो हुआ वो विधि का विधान था, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। आज भी मंदिर के अंदर उस समय का पीपल का पेड़ है और श्री कृष्ण जी की मूर्ति है और जरा शिकारी की मूर्ति जो प्रभु के चरणों में हाथ जोड़े बैठे नजर आता है, जो हमें याद दिलाता है कि प्रभु के लिए माफी सबसे बड़ा धर्म है। अब मैं आ गया हूँ राम मंदिर। ये मंदिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से बस 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर में श्री राम जी, माता सीता जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति है और साथ ही हनुमान जी और गणेश जी की भी मूर्ति है। मंदिर के अंदर गणेश जी की बहुत सुंदर मूर्तियां हैं। आपके पास समय है तो ये बुक में राम राम लिखकर अपनी यात्रा जरूर पूरी करें। अब मैं आ गया हूँ सूर्य मंदिर। ये मंदिर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर के अंदर बहुत सारी सुंदर नक्काशी है, जैसे हिरन और अलग अलग पक्षी और जानवर दिखाई गए हैं। पांडव ने यहाँ सूर्य देव की पूजा की थी, तभी से यह मंदिर पवित्र स्थान माना जाता है। इसी के पास में है पांडव की गुफा, जिसे हिंगलाज माता की गुफा भी कहा जाता है। यहाँ फोटो और वीडियो लेना मना है। गुफा के अंदर माता हिंगलाज की मूर्ति है और यही पास में एक और मंदिर है, श्री कामनाथ महादेव मंदिर। आप यहाँ के भी दर्शन जरूर करना। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ गोलोक धाम। ये वही जगह है जहाँ कृष्ण जी ने अपने प्राण त्याग दिए थे और जो आप मेरे पीछे देख रहे हो ये इनकी चरण पादुका है। गोलोक धाम सोमनाथ मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं आते आपको सबसे पहले कुछ पवित्र मंदिर के दर्शन होंगे। श्री गीता मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर, श्री कृष्ण चरण पादुका, श्री बलदेव की गुफा, श्री काशी विश्वनाथ मंदिर। बलदेव जी की गुफा एक छोटी सी गुफा है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदेव जी ने यहीं से पाताल लोक का सफर शुरू किया था। ये छोटा सा हॉल वही रास्ता है जहाँ से बलदेव जी ने पाताल लोक की यात्रा की थी। श्री कृष्ण चरण पादुका भी यहीं स्थित है। कहा जाता है कि बाणगंगा से जरा नामक शिकारी ने तीर चलाया था, जो भालका तीर्थ में जाकर श्री कृष्ण जी को लगी थी और गोलोक धाम में श्री कृष्ण जी ने अपना पार्थिव शरीर का त्याग किया था और उनकी यही पवित्र चरण पादुका है। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ त्रिवेणी संगम। ये वही स्थान है जहाँ 3 नदी का मिलन होता है, हिरन, कपिला, सरस्वती। पर यहाँ से आपको तीनों संगम का दर्शन नहीं होगा, उसके लिए आपको बोट में जाना होगा, फिर आपको वहाँ से दर्शन होगा। त्रिवेणी संगम एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यहाँ लोग मानते हैं कि इस पवित्र जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। चलिए अब चलते हैं फिर से सोमनाथ मंदिर की ओर। मंदिर के पास ही एक पवित्र स्थल है, श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। आप यहाँ के भी दर्शन जरूर करना। अब मैं आ गया हूँ सोमनाथ बीच पे। ये बीच मंदिर से बिल्कुल पास ही है। एंट्री टिकट सिर्फ 5 रुपए की है, लेकिन ध्यान रहे ये बीच शाम के 7 बजे के बाद बंद हो जाता है। आप यहाँ कैमल राइडिंग, हॉर्स राइडिंग के मजे ले सकते हो। बीच का सनसेट का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, इसीलिए यहाँ शाम के समय आना ही बेहतर होता है। यहीं से आपको सोमनाथ मंदिर के पीछे वाला हिस्सा भी नजर आता है। इस व्यू को अच्छे से देखने के लिए आपको लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ साइकिल भी रेंट पर मिलती है, सिर्फ 20 रुपए में। आप जो मेरे पीछे जो ब्लू कलर का चक्र देख रहे हो ना, इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। यह असल में बाण स्तंभ है जो सोमनाथ मंदिर के पीछे स्थित है। इस स्तंभ के शिखर पर एक तीर बना है जो समुद्र की ओर इशारा करता है। इस तीर पर संस्कृत में एक श्लोक लिखा है। इस स्तंभ और श्लोक से यह पता चलता है कि अगर आप सोमनाथ से दक्षिण की दिशा में चलते हो तो बीच में कोई भी जमीन या टापू नहीं आएगा।
इस स्तंभ और श्लोक से यह पता चलता है कि प्राचीन समय में लोगों को पृथ्वी का आकार और दक्षिण दिशा का भी ज्ञान था। यहाँ से मंदिर की खूबसूरती और शांत दृश्य का आप आनंद ले सकते हैं। सनसेट के समय यहाँ सेल्फी और वीडियो के लिए परफेक्ट जगह है। ये थी दोस्तों मेरी सोमनाथ की यात्रा। दोस्तों सोमनाथ में रुकने के लिए वैसे आपको वहाँ काफी होटल मिल जाएंगे, पर सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा डोरोमेट्रिक अतिथि गृह बनाया गया है जहाँ आप सिर्फ 90 रुपए में रुक सकते हो। और दोस्तों खाने का बेस्ट ऑप्शन रहता है आप जो कि सोमनाथ के ट्रस्ट द्वारा भोजनालय में जाके खाना खा सकते हो, नहीं तो महेश वाली डाइनिंग हॉल में, क्योंकि आपको सिर्फ 90 रुपए में अनलिमिटेड खाना मिल जाएगा। और दोस्तों एक व्यक्ति का टोटल बजट की बात करें तो सोमनाथ में आपको जो कि 2500 से 3000 तक का एक जन का बजट जाएगा। और दोस्तों ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रैवल करते हो। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके लिए हम ऐसी वीडियो लेके आते हैं।